हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नाउ में। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से रिलेटेड मॉक क्वेश्चंस। हम ये पढ़ चुके हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का, जो बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस मॉक को बड़े आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों के ने ही बोला था कि मॉक बना दीजिए इस पे, तो उसके बाद मैं मॉक बना रहा हूँ आज। तो जितने क्वेश्चन इसमें बन सकते थे उतने मैंने बनाने की कोशिश की है। सारी चीज़ों को कवर कर लिया है मैंने उसी में, तो मज़ा आएगा आपको। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं ये मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। बिल्कुल बिहार पीसीएस जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है उस तरीके के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा कितना रहा आपका स्कोर। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप बताइएगा कि कितना भैया अच्छा लगा आपको ये मॉक। अगर मॉक अच्छा लगा तो फिर लगे रहिए, मॉक हम बनाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। चलिए शुरू करते हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है कि सर्वेक्षण के अनुसार गत वर्ष कृषि, वानिकी एवं मत्स्य उत्पादन में सबसे अधिक रोजगार बिहार में प्रदान किए। तो यहाँ पहली बात कह रहा है कि जो बिहार में रोजगार का दिए हैं, रोजगार का जो उत्पादन है, रोजगार जो प्रदान किए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादन में सबसे अधिक रोजगार बिहार में प्रदान किए गए हैं। पहली बात ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है बिहार अन्य राज्यों की तुलना में शहरीकरण के मामले में सबसे पीछे है। दूसरी बात ये है यहाँ पे, बिहार में 0 से 29 वर्ष तक के बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये तीसरी बात है। और चौथी बात कही गई है कि बिहार राज्य के जीडीपी में कृषि का योगदान महज 20% ही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ क्या सही कथन का चुनाव करना है आपको। जल्दी से आप सही कथन का चुनाव करिए, अपना स्कोर नोट करिए और हमको बताइएगा जरूर कि कितने आपने सही किए। इसका सही आंसर आप बताइए। अगर आपको वक्त लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसको अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि सर्वेक्षण के अनुसार गत वर्ष कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादन में सबसे अधिक रोजगार बिहार ने प्रदान किए गए हैं इनके द्वारा, ये बात बिल्कुल ठीक है। 40+% इसमें दिया है इस क्षेत्र ने। 41 है एग्जैक्ट, आप देख लीजिएगा एक बार, 41 समथिंग है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपने वीडियो देखा है तो आप बता भी पाएंगे शायद। तो 41 के आसपास है जो ओवरऑल रोजगार है। महिलाओं को इसी क्षेत्र ने 50 से भी ज़्यादा रोजगार प्रदान किया है। 50% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो इसमें संलग्न है। और 41% के आसपास जो ओवरऑल है वो इसमें संलग्न है कृषि, वानिकी और मत्स्य उत्पादन में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात हो रही है कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में शहरीकरण के मामले में सबसे पीछे है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। 8% के आसपास है बिहार राज्य। ये ओवरऑल मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। और 30+ के आसपास जो है ओवरऑल देश की है, संपूर्ण देश भारतवर्ष की बात करें तो 30% के आसपास है शहरीकरण ओवर एवरेज, जबकि बिहार में 8% है, तो काफ़ी कम है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला जो कह रहा है बिहार में 0 से 29 वर्ष तक के बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो मैंने मॉक में आपको बताया था कि युवाओं की जो संख्या है वो कम हो रही है साल दर साल, और 2030 तक तो उसमें बोला गया कि और ज़्यादा कम हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसा सर्वेक्षण में बताया गया था। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, 0 से 29 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि सही आंसर ऑप्शन क्या है, 0 से 19 वर्ष। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कई बार मॉक में होती हैं, या मेन स्ट्रीम एग्जाम जब आप दे रहे होते हैं वहाँ पे भी ऐसी गलतियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये गलतियाँ हम जल्दबाजी में करते हैं, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, और उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो आंसर ये हो ही जाएगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन कई बार वहाँ पे ऐसा नहीं होगा ऑप्शन, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन है कि बिहार राज्य के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान महज 20% ही है। तो इसमें क्या है, देखिए ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये बात ठीक है, महज 20% ही है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो अब हमें यहाँ क्या है, उपरोक्त में से
एक से अधिक, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन वहाँ एक पांचवा ऑप्शन ई होता है, और ये ऑप्शन कई बार फंसा देता है आपको। आप अगर इस ऑप्शन को ध्यान ना दें तो अब आप देखिए कि इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये माफ़ कीजिएगा ये गलत है, ये तीन ठीक है। आप इसमें से अगर कोई सही कैसे सही कर पाइएगा बताइए। आप सोचेंगे कि ये भी सही है, कंफ्यूज होंगे। तो ये जो उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं वाला, तो चलिए मिल जाता है दूसरे पीसीएस में भी, लेकिन ये जो एक चीज़ है ना, ये बड़ा फंसाती है वहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिलहाल यहाँ इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको विचार करना है यहाँ फिर से। पहली बात कही गई है कि वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में 13.40% की वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2018-19 में पूछ रहा बिहार की अर्थव्यवस्था में इतनी वृद्धि हुई है क्या। दूसरा ऑप्शन है बिहार का राजकोषीय घाटा गत वर्ष स्टेट जीडीपी, जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद होती है, उसका 2.68% रहा है। राजकोषीय घाटा की बात हो रही है यहाँ पे, 2.68% रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में 13.40 की वृद्धि हुई है। गत वर्ष 2018-19 की बात कर रहा है। मैंने आपको 2017-18 का डेटा भी बताया था, ठीक है, उसमें तो ध्यान रखिएगा। ये यहाँ 2018-19 की बात पूछी जा रही है, लास्ट ईयर की। और राजकोषीय घाटे की बात कही जा रही है 2.68%। फिर तीसरी बात कह रहा है कि बिहार का जो राजस्व खर्च है वो 21.7% बढ़ा है। और अगली बात कह रहा है कि गत वर्ष बिहार की राजस्व प्राप्ति 12.2% बढ़ी है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। तो आपको इसमें से भी सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें बताइए क्या ऑप्शन होगा आपका सही। ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 4, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन है। आपको बताइए इसमें सही क्या है। देखिए ये जो मैंने जोड़ा है ये इसलिए जोड़ा है कि आपको समझ में चीज़ें ठीक से आ जाएं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बनाता कि यहाँ पे एक पांचवा ऑप्शन दे देता और सीधा लिख देता उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो भी वो हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, जैसे पहला क्वेश्चन था तो वो सही मैंने उसी तरीके का बताया था। अभी आगे आके वो चीज़ें हो जाएंगी ठीक, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपको इजीली समझ आए इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। तो यहाँ पे चारों बातें ठीक हैं, तो यहाँ भी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। असल में क्या है, मैंने यहाँ क्वेश्चन गलत करने की कोशिश इसलिए नहीं की। मैं हो सकता था इस डेटा को उलट पुलट देता, इस डेटा को उलट पुलट देता, लेकिन उससे क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ मॉक जो लगा रहे हैं वो वहाँ से कुछ गेन भी करें, ठीक है। अगर आपने इन चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप इसके सहारे इन चीज़ों को जान सकते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई, इतनी हुई। बिहार का राजकोषीय घाटा इतना रहा, 2.68% रहा। बिहार का राजस्व खर्च 21.7 रहा, जबकि राजस्व प्राप्ति 12.2 थी। तो राजस्व खर्च ज़्यादा रहा, राजस्व प्राप्ति कम रही। ये सब चीज़ें आप इन मॉक को लगाने के साथ साथ जान जाएं, ये मेरा परम उद्देश्य है, यही मैं चाहता हूँ। और मैं मॉक सिर्फ इसलिए नहीं लगाता कि आपको डराऊं या आपका नॉलेज चेक करूँ, तो आप नॉलेजेबल लोग हैं और उसको चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आपको कुछ मिले। आप अगर इस वीडियो पे 15 से 20 मिनट दे रहे हैं तो कुछ आपको ऐसी अनुभूति हो कि हाँ कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, कुछ जाना, वो मायने रखता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपका समय बड़ा कीमती है, आप थोड़ा सा समय और दीजिए कीजिए। थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत हमको भी होती है कई बार, तो थोड़ा उसमें भी आप कमेंट वगैरह कर दीजिए करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए करिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018-19 में बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, कितना रहा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या पूछा रहा है, बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर पूछा जा रहा है, ना कि वर्तमान मूल्यों पर। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी भी स्थिर मूल्य पे कोई चीज पूछने में या वर्तमान मूल्य पे पूछने में, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हर समान वर्तमान मूल्य जो होगा वो अधिक होगा, स्थिर मूल्य जो होगा वो कम होगा, ठीक है, इन कंपैरिजन। क्योंकि वर्तमान मूल्य में जो होता है वो इन्फ्लेशन जैसी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, स्थिर मूल्य पे वो चीजें इंक्लूडेड नहीं होती। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी चीज का, जैसे बिहार का राज्य का सकल घरेलू उत्पाद आपको वर्तमान मूल्य पे तो याद आ रहा है, स्थिर मूल्य पे याद नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा होगा इन दोनों में से,
ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाइए स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है तो कम वाला होगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 394350, यानी बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? तो 39,04,350 करोड़ रुपए बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर रहा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए वितरणीय संसाधन कोष में से कितने प्रतिशत हिस्सा बिहार राज्य के लिए देने की मंजूरी दी है। तो ये जो है 15वें वित्तीय आयोग ने की सिफारिश कर दी है 1 वर्ष के लिए। आप जानते हैं 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशें दे दी हैं, क्योंकि उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए एक बार उसको भी। तो उसी के बारे में अभी आर्थिक जो रिपोर्ट आई थी आर्थिक सर्वेक्षण में इस बारे में जिक्र किया गया है कि वितरणीय संसाधन कोष में से कितने प्रतिशत हिस्सा बिहार राज्य को देने की मंजूरी दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है 9.07, 9.70, 10.06 या 10.60। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। 5 ई ऑप्शन भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ ABCD, तो आप समझ जाइएगा, इतना इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता। आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, बच्चे तो आप हैं नहीं, तो इतना समझ सकते हैं, इतना मैनेज कर लीजिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है मेरे से, मैं ऑप्शन डालना भूल गया। क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, फिर इसमें ऑप्शन डालना होता है, तो थोड़ा सा मेहनत लग जाती है तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। वितरणीय संसाधन कोष में से कितने प्रतिशत हिस्सा बिहार राज्य के लिए देने की मंजूरी दी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, 10.06%। तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले जो था वो भी आप जान लीजिए 9.07 था, जिसको इस बार बढ़ा के 10.06 कर दिया गया है। ठीक है, तो जो बिहार राज्य के लिए वितरणीय संसाधन कोष है उसमें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि अब बिहार राज्य को जो अगला 1 वर्ष है उसके लिए 10.06%, 100% अगर 100 रुपये अगर खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 10 रुपया 6 पैसा बिहार राज्य के ऊपर खर्च किए जाएंगे। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में कितना इजाफा हुआ है। बहुत हाईलाइट किया गया है बिजली को इस बार, बिजली की खपत, बिजली में बढ़ोतरी, बिजली की जो भी योजनाएं हैं। मैं आपको जब आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया भी था और मैंने आपसे बोला भी था कि हो सकता है इस बार कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन बिजली से संबंधित बिहार में पूछा जाए। तो आप ये ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से आप पढ़िएगा। मैं योजनाओं पे एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नई योजनाएं हैं उनको इंक्लूड करूं। लेकिन आप जो अपना पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए और अपने हिसाब से भी आप पढ़िए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप डिपेंडेंट कभी किसी पे मत होइए, ना मुझ पे ना किसी और पे, या कहीं और से पढ़ते हैं तो अपना खुद करिए। अपना खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। डिपेंड आपको जो भी मिलता है ये सब कॉम्प्लीमेंट्री समझा करिए, डिपेंडेंट मत होइए किसी पे। आपको क्या है, देखो मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जो आपसे पैसे लेके पढ़ाते हैं वो आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। अब आप वेट करते रहिएगा कि सर बनाएंगे तब पढ़ेंगे, हो सकता है सर ना बनाए, आपका टाइम वेस्ट हो जाए, फिर आपको खुद ही पढ़ना पड़े, टाइम कम रहे, तो ये देखा करिए। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में कितना इजाफा हुआ है। 94%, 100%, 104%, 114%। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपके ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर। और देखिए ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। डी इसका सही आंसर है। 114% का जो है बिजली की खपत में प्रति व्यक्ति, यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में जो इजाफा हुआ है 114% हुआ है। इस बात को बड़े हाईलाइटेड तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण में बोला गया, जिक्र किया गया इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। अगला एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बिहार बजट 2020-21 में प्रस्तावित तालिम नौ बालगान योजना किससे संबंधित है। इस योजना को मुझे बार बार ये योजना मेरे दिमाग में आ रही थी, इसलिए इसको बजट से उठा के मैंने यहाँ पे लिया है स्पेशली। तो इसका आंसर आपको बताना है। कृषि निवेश, कृषिगत ऋण, शिक्षा, उद्योग। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तालिम नौ बालगान योजना का बारे में आपको बताना है। बिहार बजट 2020-21 में इसको प्रस्तावित किया गया है।
तो इसका संबंध किससे है? ए बी सी डी ई में से आपको सही आंसर बताना है। शिक्षा से संबंधित है ये याद रख लीजिए। तालिम नौबालगान जो है योजनाएं शिक्षा से संबंधित है, और इसको आप बड़ा याद रखिए। ये मैंने बजट से उठाया है एक क्वेश्चन, सिर्फ इसीलिए मुझे लगा कि आपको एक बार फिर से ये बता देना चाहिए। हालांकि जो मेरा मॉक 1 है उसमें मैंने योजनाओं को, केंद्र की योजनाएं और बिहार की स्पेशल योजनाओं को और बजट को, बिहार के बजट को मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए अब दोबारा बजट पे नहीं बनाऊंगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण पे मैंने बनाया है वीडियो। चलिए, कुछ बातें कही गई हैं, इनके आधार पे आपको आंसर देना है। पहली बात कही गई है, इसमें कुल 12 अध्याय हैं। इसमें 2 नए अध्यायों को इस बार जोड़ा गया है। इनमें पर्यावरण एवं ई गवर्नेंस से संबंधित नए अध्यायों को जोड़ा गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के इन कथनों में से असत्य कथन आपको चुनने हैं, उनकी पहचान करनी है। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के संबंध में ये बातें कही गई हैं, आपको इनमें से असत्य कथनों की पहचान करनी है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि सत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य कथन पूछ रहा है। या कई बार हम लोग इसमें भी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात है, इसमें कुल 12 अध्याय हैं। क्या ये बात सही है? आप बताइए। बिल्कुल गलत बात है। 12 अध्याय पहले थे, अभी इसमें 14 अध्याय हैं। कितने हैं? 14 अध्याय हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें 2 नए अध्यायों को इस बार जोड़ा गया है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ये बात ठीक है। इसमें 2 नए अध्यायों को इस बार जोड़ा गया है, तभी ये 12 + 2 14 हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। इनमें पर्यावरण एवं ई गवर्नेंस से संबंधित नए अध्यायों को जोड़ा गया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण, जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित पहला अध्याय है और दूसरा ई गवर्नेंस से संबंधित नया अध्याय है। तो इन नए 2 अध्यायों को इसमें जोड़ा गया है, तो ये बात ठीक है। अगला चौथा ऑप्शन है, रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसे पुरस्कारों की बात कही गई, वहीं से ये अलग अलग क्वेश्चन मैंने वहां से उठा के ये बनाया है। तो ये बात गलत है। ठीक है, 7 नहीं है, वो 8 पुरस्कार हैं। 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बनाने का मेरा आशय सिर्फ यही है कि आप वहाँ मॉक लगाने का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कमियों को जाने। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ हमें आ रही होती है, जैसे इसमें कुल 12 अध्याय हैं, इसको आप पकड़ लोगे कि नहीं नहीं 12 नहीं 14 है, लेकिन यहाँ पूरी लाइन सेम है, वैसे यहाँ 7 की जगह 8 की जगह 7 हो गया है। तो कई बार हम ऐसी छोटी छोटियाँ गलतियाँ कर देते हैं और वो छोटी गलतियाँ हमारे बहुत ज़्यादा बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। उसकी वजह से कई बार 1-2 नंबर की वजह से हमारा रह जाता है फ्री। तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसमें तो आप एक्स्ट्रा सतर्क रहिए, क्योंकि जो अच्छे से आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत होता है तो हम पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें से क्या बताना था? असत्य कथन चुनने थे। पहला कथन असत्य था और चौथा कथन असत्य था। कहीं ऑप्शन है केवल 1 और 4, सी ऑप्शन है 1 और 4। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 4, सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य की आर्थिक समृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य की आर्थिक समृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर पूछ रहा है, कितनी है बताइए। आर्थिक, मैंने बताया आपको, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार बिहार राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी है स्थिर मूल्यों पे। ठीक है, ये आपको बताना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। मैं हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप उसका आंसर बताएं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आपका फर्ज बनता है कि आप बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथनों पर विचार करें। इसको आपको इसमें से सही कथन चुनने हैं कि कौन कौन से सही कथन है। पहला है, सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार राज्य दूसरे स्थान पर है। दूसरी बात है, सड़कों के घनत्व के मामले में केरल पहले स्थान पर है। तीसरी बात है कि सड़कों के घनत्व के मामले में कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। और चौथा है कि सड़कों के घनत्व के मामले में उड़ीसा चौथे स्थान पर है।
तो इसमें से आपको सही बताना है, कौन सा सही कथनों पर विचार करना है। तो सही कथन आपको बताना है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। पांचवा तो रहता ही है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, देरी मत करिए बबुआ, कतई देरी मत करिए। तो देखिए, सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार राज्य दूसरे स्थान पर है, ये गलत है। बिहार राज्य दूसरे स्थान पर नहीं है, चौथे स्थान पर है। कौन से पे? चौथे पे है, पहले अभी आया है चौथे पे हाल जल्दी में, ठीक है। तो ये बात जिक्र करी गई थी आर्थिक सर्वेक्षण में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है सड़कों के घनत्व के मामले में केरल पहले स्थान पर है, ये बिल्कुल बात ठीक है, केरल पहले स्थान पर है। ये मैंने सारा आपको बताया है, जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको बाहर से मिल लगा होगा, नहीं तो सारे मैं बता चुका हूं आपको। तालिम नो बालगान वाला क्वेश्चन मैं बजट में बता चुका था, ठीक है। तो चलिए, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या है, सड़कों के घनत्व के मामले में कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन भी ठीक है। सड़कों के घनत्व के मामले में उड़ीसा चौथे स्थान पर है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है। उड़ीसा जो चौथे स्थान पे नहीं है, उड़ीसा कौन से स्थान पे है? उड़ीसा दूसरे स्थान पे है, ठीक है। और ये चौथे स्थान पे है बिहार आपका। तो यहाँ पे कौन कौन से गलत ऑप्शन हुए? पहला और डी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसमें सही है, ठीक है। सही कथनों पे विचार करना है, तो बी भी सही है और आपका कौन सा सही है? सी भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो बिहार में यही होता है, आप ध्यान नहीं देंगे अगर ई ऑप्शन की तरफ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो सही हो रहे हैं। और आपको अगर मान लो सड़कों के घनत्व के मामले में केरल आपको पता था, आप झट से मार देंगे, आप पूरा, कई बार तो लोग पढ़ते भी नहीं है, देखा अरे बी सही है, चलो आगे बढ़ जाओ। तो उसमें एक और ऑप्शन होता है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ई को आप हमेशा देखा करिए, ठीक है। बिहार के लिए ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ भी विचार करना है आपको। यह आर्थिक सर्वेक्षण 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था, यानी जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में मैंने वीडियो बनाया तो ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है कि यह आर्थिक सर्वेक्षण 14वां आर्थिक सर्वेक्षण था। इस सर्वेक्षण को सुशील कुमार मोदी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया। ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है कि बिहार राज्य में गत वर्षों में आर्थिक समृद्धि की दर केंद्र की अपेक्षा अधिक रही है। इनमें क्या कह रहा है? तीन बातें गई, अब इसमें कह रहा है सही कथनों पर विचार करें। तो केवल एक, केवल दो, एक दो और तीन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां आपको बताना है इनमें से कौन सी बात ठीक है। आप इसका आंसर दीजिए। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं मेरे, जरूर आप कमेंट करके बताइए। मॉक टेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं बताइए। शेयर करा करिए भैया दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए करिए कम से कम, और अपना प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब करवाइए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ये आर्थिक सर्वेक्षण 14वां आर्थिक सर्वेक्षण है, बात ठीक है। ये सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी जी ने प्रस्तुत किया, उप मुख्यमंत्री, ये भी बात ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है बिहार राज्य में गत वर्षों में आर्थिक समृद्धि की दर केंद्र की अपेक्षा अधिक रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी हमने देखा भी था 13 पॉइंट से भी ज्यादा थी, जबकि केंद्र की तो 6 के आसपास लटक रही है, 6-5 के आसपास, ठीक है। तो ये तीनों बातें ठीक है, ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में एक से अधिक नहीं दिया है। डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों बातें ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। बिहार के कुल बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? बताइए, बिहार के कुल बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? 8, 9, 10, 11, जल्दी से बताइए कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। सी इसका सही आंसर है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं तो आप जल्दी से मुझे सही आंसर बताइए इसका। हो सकता है मैं गलत भी हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये पढ़ा था, अभी मैं श्योर भी नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सी सही है। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पहले भी लोगों ने किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां सबसे होती हैं, मैं भी वही हूं जो आप हैं, तो गलतियां होती हैं, आप सही करिए मेरे को, मैं अगली वीडियो में उसको करेक्ट कर दूंगा। दैट्स इट। चलिए, सी इसका सही आंसर मुझे लग रहा है, आप देखिएगा। बिहार देश में ऐसा कौन सा राज्य होगा जो ग्रीन बजट के रूप में पर्यावरण को लेकर एक अलग बजट प्रस्तावित करने जा रहा है? बताइए, बिहार देश में ऐसा कौन सा राज्य होगा बबुआ जो ग्रीन बजट के रूप में पर्यावरण को लेकर अलग बजट प्रस्तावित करने जा रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर कोई नहीं है एक से अधिक? तो एक से अधिक तो हो नहीं सकता, कोई नहीं का ऑप्शन यहाँ पे है।
बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला। बिहार देश में ऐसा पहला राज्य होगा जो ग्रीन बजट को, पर्यावरण को लेके ग्रीन बजट प्रस्तुत कर रहा है। ये क्वेश्चन मैं बजट में बता चुका था, फिर से एक बार ये यहाँ पे आया है। तो ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए। अब यहाँ पे थैंक यू बोलूंगा आपको। अब वीडियो कैसा लगा बताइएगा मेरे को, सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिए। आगे मैं किस पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तब तक बाय बाय, अलविदा, टाटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।